और मुंबई से योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, राजनीतिक दूरियां तो इस पूरे फैसले के बाद कम हो गई है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जिन 12 मंत्रियों को आज इंडक्ट किया जाएगा फडणवीस गवर्नमेंट में, उनमें से जो एक मांग की जा रही थी शिवसेना की तरफ से बहुत पुरानी कि हमें डिप्टी सीएम का पोस्ट मिले, वो तो नहीं मिलने जा रहा है। देखिए, अगर आप थोड़े पहले जाएं तो दबाव दोनों ही पार्टियों पे काफ़ी गहरा था। जो यहाँ के नेता हैं, जो ग्राउंड लेवल के जिनको बोलते हैं जनाधार वाले जो लोग थे, जो निचले तबके के लोग थे जिन्होंने पूरे चुनाव में काम किया था, घर घर जाकर वोट बटोरने का काम किया था, काफ़ी दबाव था इन लोगों पर। जहाँ तक मंत्री पद की आप बात करें तो जैसा आपने कहा कि 10 मंत्री हैं जो आज शपथ लेंगे शिवसेना की तरफ से। इनमें 5 जो सुभाष देसाई हों, या फिर आप दिवाकर रावते को ले लें, रामदास कदम को ले लें, या फिर आप इनको ले लें जो एकनाथ शिंदे हैं उनको ले लें, जो विपक्ष के नेता थे शिवसेना के, जो विपक्ष के नेता का जिनको पदभार दिया गया था। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये वो नेता हैं जिन पर सबसे ज़्यादा दबाव था, क्योंकि जब भी बैठक मातोश्री में हो रही थी तो ये सब जो नेता थे वो मीडिया से थोड़ी सी दूरी बनाए रख रहे थे। लेकिन अब जबकि स्थिति करीब करीब साफ हो चुकी है तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि नागपुर अधिवेशन जो है वो शुरू होने वाला है, 1-2 दिन में नागपुर अधिवेशन शुरू होना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि निकाय चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले। तो इन दोनों चीजों को लेकर खासकर दोनों पार्टियों पर दबाव था। शाम में 4 बजे यहाँ पे जो विधान भवन है वहां पे शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बाद चीजें और अच्छे से साफ हो जाएगी। योगेश, ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि मंत्री इंडक्ट होने वाले हैं आज के कैबिनेट विस्तार में, इसके बाद से जो एकनाथ खड़से को, जिसको कि विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया था, अब जबकि वो सरकार में शामिल होने जा रही है वो पार्टी, अब विपक्ष का नेता कौन होगा? देखिए, जो आप बता रहे हैं दरअसल जो एकनाथ शिंदे के बारे में आप बता रहे हैं वो विपक्ष के नेता थे। लेकिन अब जो विपक्ष की बात है, अभी कांग्रेस की तरफ से बयान आ चुका है कि कांग्रेस जो है वो क्लेम करेगी विपक्ष की सीट पे कौन होगा, इस पे कांग्रेस अभी क्लेम करेगी। हालांकि अभी एनसीपी ने इस पर कुछ साफ नहीं किया। कल हालांकि पार्टी की मीटिंग हुई थी, कल पार्टी ने मीडिया से भी बात की थी, बट इस चीज़ों पर अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि विपक्ष का कौन क्लेम करेगा। लेकिन ये है कि कांग्रेस जो है उसने पहले जाहिर कर दिया है। जैसे ही बातें चल रही थी उसी वक्त जब बीजेपी शिवसेना के बीच में जब रिश्तों की जो गर्माहट थी वो शुरू हुई थी, तभी कांग्रेस ने कह दिया था कि अगर शिवसेना अगर बीजेपी के साथ गवर्नमेंट में जाती है तो फिर कांग्रेस जो है वो विपक्ष की सीट को क्लेम करेगी महाराष्ट्र। जी योगेश, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि जब से ये एक तरह से कहा जाए गठबंधन टूटा था और साथ में चुनाव नहीं लड़े थे दोनों दल, बावजूद इसके चुनावों के दौरान ही ये लगभग बात हर तरह से कही जा रही थी कि दोनों दल चुनाव के बाद आपस में गठबंधन करके सरकार बनाएंगे। हालांकि 70 दिनों तक ये गतिरोध चला, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे। अब इस पूरे प्रकरण को जनता किस तरह से देखती है? आप तमाम लोगों के बीच में भी गए होंगे, आम जनता जो है, पब्लिक है, उसका क्या रिएक्शन है? देखिए, यहाँ पे निखिल 2 बातें हैं। पहला तो ये समझना होगा कि जो कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन टूटा था और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन टूटा था, दोनों के बीच में बुनियादी फर्क क्या था? बुनियादी फर्क ये था कि जब कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन टूटा था तो कुछ ऐसे प्रत्याशी थे जिसको कांग्रेस ने एनसीपी के खिलाफ खड़ा किया था, और एनसीपी ने कुछ ऐसे प्रत्याशी थे जिसको कांग्रेस के खिलाफ खड़ा किया था। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में वो देखें तो वो चीजें नहीं थी। कुछ नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि वो जो है वो बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि देंगे और वो शिवसेना के खिलाफ जो वॉक युद्ध होता है वो नहीं होगा। तो ये बुनियादी फर्क था। इसका जो है जनता के ऊपर बहुत सीधा सा प्रभाव पड़ा था, जिसका चुनाव परिणाम में भी देख लिया गया क्या असर हुआ। तो कुल मिलाकर यही दबाव था, यही चीजें थी जो जनता के मन में थी, जनता के मिजाज में थी कि अगर दोनों पार्टियां इतना जिसको कहते हैं कि बहुत ही विनम्रता से पेश आ रही, विपक्ष होने के बावजूद आपस में जो रिफ्ट है, जो स्टैंड ऑफ है, जो डेडलॉक है, उसके बावजूद अगर दोनों पार्टियां इतनी विनम्रता से पेश आ रही तो कहीं ना कहीं पार्टियों पर दबाव था और लोगों पे निश्चित तौर पे इसका काफी अच्छा प्रभाव पड़ा है। आज का जो न्यूज़पेपर अगर आप देख लें, जो एडिटोरियल्स अगर आप देख लें, जो महाराष्ट्र में जो पब्लिश हुए हैं, सामना को अगर उसमें शामिल भी कर लें तो कुल मिलाकर जो जनता की जो राय है वो उसमें जो प्रदर्शित हो रही है, जो रिफ्लेक्ट